तो कुछ बताना चाहेंगे कैसा रहा किसका रिजल्ट? सर 95.34। 95 34। परसेंटाइल। यस। ठीक है। और हैरी, अक्षिका, अर्पणा, हर्ष बताओ। सर 80.7। 80 पॉइंट मतलब बहुत कम है एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब अगर 80.7 के आसपास है तो तुम मान के चलो ना, मतलब कुछ मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है। कैटेगरी बस एक बार देख लें कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है। परसेंटाइल का मतलब पता है तुम लोगों को? पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात, एग्जाम दे के आए हो। तो भाई क्या फिर क्या सोचा है, क्या स्ट्रेटजी बनाई, कुछ दिमाग में है? और मेरे हिसाब से तुम लोगों का शायद 21 से फिर से स्टार्ट हो रहा है ना एग्जाम। क्यों? 21 जुलाई से तुम्हारे फिर से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। बताओ बेटा। नहीं पता तो हम बता रहे हैं। तुम्हारे 21 से जो है फिर से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम। अब बताओ क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई, इतने दिन में तुमने क्या ऐसा कर लिया कि तुम लग रहा है इस बार तुम क्वालिफाई कर दोगे? बताओ। जागृति, क्या रहा रिजल्ट आपका? मानसी, जागृति, रिया बताओ भैया। तुम लोग तो बोलते खैर हो ही नहीं, चलो अपना काम करते हैं। तुम्हें ना कुछ पूछना है ना कुछ बताना है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। हेलो एल्कीन एंड हेलो डीजो, इसका हम लोग क्या कर रहे थे, पीवाई क्यूज कर रहे थे। पीवाई क्यूज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों का ये जो एग्जाम अभी होगा इसके बाद एग्जाम कब होगा? जैन में होगा ना? क्यों? अभी जो जुलाई में एग्जाम हो रहा है उसके बाद कब होगा एग्जाम? बताओ। कब पता बताओ नहीं। कब होगा? कब होगा? पता नहीं अभी। जैन में ही होगा। तो तुम लोग जैन वाले के लिए एलिजिबल एलिजिबल हो ही सारे के सारे, है ना? तो बस ठीक है फिर। अच्छा खासा टाइम है अभी, तैयारी पे जुट जाओ। कौन टॉपर है इस बार जेई मेंस का? हमने तो स्नेहा पारीक का सुना है। उसके फुल नंबर आए पूरे, 100% परसेंटाइल है उसकी। अरे इतनी शांति क्यों है भैया? चलो फिलहाल जो भी है जैसा भी है, गलतियों से सीखो अपनी, देखो कहाँ पे क्या गलत गड़बड़ हुआ है, क्यों इतने नंबर कम आ रहे हैं। और एक सही प्लान बनाओ, उसके अकॉर्डिंग देखो आगे बढ़ो। ठीक है। चलो बिना टाइम बर्बाद किए क्वेश्चन करते हैं हम लोग जैसे कर रहे थे। तो भैया क्वेश्चन ये है, कह रहा द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस इन एक्वस एसीटोन विल गिव, ये बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा द फॉलोइंग कंपाउंड, कह द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस in aqueous medium, in aqueous aqueous acetone, sorry, in aqueous acetone, ठीक है, will give। ठीक है, कुछ कंपाउंड बना है बताना। एक तो भैया ऐसा बना हुआ है कि MEO और ऐसे करके ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। कॉपी निकालो फिलहाल तो, ये करो। शांत बहुत हो तुम लोग, क्या बात, रिजल्ट आया इस वजह से? वैसे तुम वैसे ही शांत रहे तो पता ही नहीं चलता तुम खुश हो कि दुखी हो।
तो हम आज एक बात बताएंगे। H लगाओ, यहाँ पे लगाओ Cl, ठीक है, और इधर लगाओ CH3, इधर लगाओ Cl। ठीक है, और ये कंपाउंड तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, ये कंपाउंड में दिया हुआ है, ये तुम्हें कंपाउंड दिया, इसके एग्जांपल जरा देखो, मतलब ऑप्शन देखो क्या क्या है। एक ऑप्शन ये है कि भैया अगर MeO है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी ऐसी की ऐसी रिंग लगी हुई है, ठीक, और ये जो है यहाँ पे तुम्हारे पास CH3 लगा हुआ है, शॉर्ट जल्दी लिखना है, ठीक है, और एक H यहाँ पे लगा हुआ है, OH बेटा यहाँ पे लगा हुआ है, और तुम्हारे पास एक CH3 इधर है, एक CH3 यहाँ पे, ठीक है, और इधर जो है भैया NO2 लगा हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो। ये लगा हुआ है NO2, ये K है, ठीक है। उसके बाद L तुम्हें दिया हुआ है, MEO, देन उसके बाद ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया बट ठीक है। यहाँ पे लिखो CH3, और एक यहाँ पे लिखो OH। देखो तुम्हें लोग एक बात सुनो, तुम लोग इतने मायूस होकर मत बैठो, तुम में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अच्छा गया होगा, बहुत सारे जिनका अच्छा नहीं गया, या फिर हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अच्छा गया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बेकार गया। तो हम तुम्हें अभी एक स्टोरी सुनाएंगे, ठीक, अपनी, और तो बताएंगे कि बेटा बुरा जब लगता है तो कितना बुरा लगता है, लेकिन उस पर तुम करोगे क्या, फिर ये भी बात है, कर क्या सकते हैं, है ना। तो वही है, तो कुछ लोग हैं जो हार मान के और मायूस होके बैठ जाएंगे, कुछ हैं जो आगे अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। जैसे कि तुम में से कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका क्वालिफाई हुआ है, काव्य तुम्हारा क्वालिफाई हुआ है ना बेटा, क्यों काव्य? सर सर उधर बस परसेंटाइल दी थी और नहीं बताया था कुछ। क्या कह रहे हो बेटा, आवाज नहीं आई, आप क्या कह रहे हो? उधर बस परसेंटाइल दी थी, ऐसा नहीं बताया था मुझे। हाँ, परसेंटाइल दी थी ना, तो वो कट ऑफ तुम्हें देखनी पड़ेगी, तुम्हें कट ऑफ देखनी पड़ेगी अपनी, जो भी कैटेगरी है वो वाली कैटेगरी देखना, उस कैटेगरी के बाद कट ऑफ देखना कितने परसेंट से कितने परसेंट तक का तुम्हें ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो ये बोल रहा है कि 95 से लेके और इतने तक की कट ऑफ को, ये मतलब जनरल की है, ठीक है, और फिर 92 से 95 ये OBC की है, 90 से 90 ये SC की है, ST की, तो अपनी तुम्हें कट ऑफ चेक करनी पड़ेगी, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ है, और मेरे हिसाब से तुम्हारा हो गया है, ठीक है। तो आगे की तैयारी करो बस, अभी वाला एग्जाम जो दूसरा वाला हो इसमें छोड़ो, जितनी तैयारी कर सकते हो उतनी तैयारी करो, बैठने का टाइम नहीं है, ठीक है। हम तुम्हें को बताते हैं, देखो यार, जैसे कि तुम्हें को पता है इस वाले बैच में अभी जो बच्चे हैं इस टाइम पे वो सब पढ़ने वाले हैं, जैसे एरी हो गया, अक्षिका हो गया, अर्पणा हो गया, हर्ष हो गया, ठीक है, और बाकी जितने बच्चे हैं ज्यादा से तो मेरी बात नहीं होती, क्योंकि तुम लोग आदत तुम लोग बोलते नहीं, ईशा है, जागृति, काव्य, कोमल, ये सब है, मानसी हो गए बच्चे पढ़ने वाले, मानसी का भी शायद हुआ है ना, मानसी हुआ है ना आपका बेटा, क्यों मानसी? आई थिंक मानसी का भी हुआ है, मुझे जहां तक साहिल सर से मेरी मतलब ऐसी बात तो नहीं हुई थी, बट हाँ मैसेज वगैरह मैंने देखा था, ठीक है। तो बात यह है कि देखो, जब आप, एक तो ये है कि भैया हमने ट्राई ही नहीं किया, तो ट्राई नहीं किया नहीं हुआ, समझ में आता है कि भैया ट्राई नहीं करा तो होने का मतलब ही नहीं बनता, एक है कि मेहनत करी उसके बाद नहीं हुआ। हम जो बताए, हम यहाँ जब 12th बोर्ड में थे, 12th जब हम बोर्ड के एग्जाम दे रहे थे, तो एक कोचिंग थी जहाँ पे हम पढ़ते थे, ठीक है, तो उन सर ने क्या बोला था कि भैया ऐसे 3 बच्चे जिनके कोचिंग में सबसे हाईएस्ट नंबर होंगे उन्हें वो साइकिल देंगे, समझे, हम तो बताते हैं। तो यार फॉर्चुनेटली उन्हीं 3 बच्चों में हम आ गए, ठीक है, तो हमें साइकिल मिलनी चाहिए थी, बट सडनली क्या हुआ कि एक लड़की भी थी जिसके और मेरे जो है सेम नंबर थे, मतलब वो लड़की भी थी, उसके और मेरे सेम नंबर थे। अब सुनना, अब यार उस समय छोटे क्लास में थे, है ना, तो इतना माइंड मतलब इतना थोड़ा ना आदमी मेच्योर होता है कि अगर साइकिल नहीं मिली या कुछ और, साइकिल क्या करेंगे, गिफ्ट गिफ्ट होता है यार, चाहे भले एक पेन का हो, चाहे एक रबर का हो, 10 रुपए हो, ठीक है, या फिर 100 रुपए हो, या फिर एक साइकिल हो, तो यार गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। तो हुआ क्या, क्योंकि जैसे ये पहले नंबर पे जो बंदा था, दूसरे नंबर पे जो बंदा था, उसके शायद हमसे एक एक नंबर ज्यादा थे, ठीक है, और मेरे और इस लड़की के नंबर
इक्वल थे, मतलब ये फर्स्ट पे था, ये सेकंड पे था, हम थर्ड पे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और ये लड़की जो थी ये भी थर्ड पे थी। तो तरीका ये बनता था या तो हम दोनों को साइकिल मिले या तो हम दोनों में से किसी को ना मिले। बट हुआ क्या कि मेरी जगह पे, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये लड़की है, इस लड़की का नाम भी हमें याद है, हम मिलेंगे नहीं पता चले देख रही है, ठीक है। तो ये लड़की जो है इसे साइकिल यार दे दी गई, और हमें जो है ये कह के टाल दिया गया कि आपको एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा, दैट्स इट, खत्म बात। जबकि हम भाई एग्जिट मतलब ऑब्वियस सी बात है, मेहनत की, जो तुमने बात बोली थी हम उस बात पे हुए, तो हम तो सही बता यार बड़ा बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा यार, ये तो गलत हुआ मतलब। तो वो चीज एक आई किया माइंड में, बड़ा ही गलत चीज। तो वही हम तुमसे कह रहे हैं कि हम बुरा लगता है, ऐसा नहीं बुरा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन वही वाली बात, हम उसके बाद फिर खाली बैठ जाते हैं, हम सोचते हैं अब तो जिंदगी में कुछ बचा नहीं, ये वो फलाना का नाम है, उसका मेहनत करी, खूब पढ़ाया, जितनी पढ़ा सकते थे, खुद पढ़ाई करी, और फिर आज यहाँ पे आ गए तुम्हारे सामने। तो वही वाली बात है सीधी सी, कि हुआ नहीं हुआ वो अपने हाथ में नहीं था, तुमने अपना एफर्ट मारा, बहुत अच्छी बात है। अभी तुम्हारे पास अगर अटेम्प्ट है तो उसकी तैयारी करो, और नहीं तो बेटा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पे अभी तुम जा सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। पहली बात तो तुम्हारे पास एग्जाम ही है, तुम पहले तो उस पर फोकस करो, और थोड़ी सही स्ट्रेटेजी बनाओ कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। क्योंकि तुम्हें एक बात बता दे बेटा, तुम लोग जिस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो, जिस बैकग्राउंड इन से, तुमने कोई ऑफलाइन तो कोचिंग करी नहीं है कि तुम्हें कोई प्रॉपर एक ऑफलाइन कोचिंग मिली हो तब तुमने आ रहा सिलेक्शन ना हो पाया हो। तुमने एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, एक तुमने रेगुलरिटी दिखाई है ऑनलाइन क्लासेस में। क्योंकि हम तो सही बताएं, अगर हमसे कोई कहे कि ऑनलाइन पढ़ लो तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी, हम चाहेंगे कि हमें एक ऑफलाइन वाला एटमोस्फेयर मिले। बट तुम लोगों ने उसके बाद भी ऑनलाइन पढ़ा, कभी तुम्हारी क्लास हुई, कभी नहीं हुई, कभी तुम्हारा छूट गया, तुमने यूट्यूब से करा, तो तुम्हारी मतलब वही वाली बात है ना, तुम्हें वो चीज नहीं मिल पाई अगर देखा जाए। बट उसके बाद भी बेटा तुम बहुत अच्छा कर लेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, अपना हार मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एफर्ट मारो, और एफर्ट मारने के बाद जो है तुम्हारा पेपर क्वालिफाई होगा 100%। बस बिलीव रखो खुद के ऊपर, और गलतियों से सीखो। हमने तुम लोगों को एक बार शायद बताई कि नहीं बताया, देखो 2009 में मैंने तो बताया था कि जो रतन टाटा थे उन्होंने क्या करा था, एक कार बनाई थी नैनो, हमने तो बताया था। और उस लोगों ने उसका कितना ज्यादा मजाक बना दिया कि कितनी अनसेफेस्ट कार है, मतलब उसे साइकिल से टक्कर मारो तो उड़ जाएगी, घूसा मारो पिचक जाएगी, ये सब। तो टाटा की सबसे बड़ी वीकनेस क्या थी कि बिल्ड क्वालिटी। और आज के टाइम पे देख लो, जितनी भी टाटा की कार आ रही, सब 5 स्टार रेटिंग के साथ आ रही है बिल्ड क्वालिटी में। कोई भी कार हो, अगर टाटा की खड़ी, तो आदमी ये बोले हम टाटा की खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि हम फैमिली के साथ, और फैमिली के साथ हमें क्या चाहिए, सेफ्टी। तो तुम्हारी जो वीकनेस है बेटा, उसे तुम अपनी पावर बनाओ, समझे। चलो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? कह रहा है द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस इन एक्वस एसीटोन विल गिव। अगर तुमने इस वाले कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोलिसिस इसका कराया किसमें, इन एक्वस एसीटोन में, तो तुम्हें कौन सा कंपाउंड मिलेगा, बस तुम्हें इतना बताना, बहुत सिंपल सी बात। हाइड्रोलिसिस का मतलब एच एच का मतलब एक एच और एक सीएल निकल जाएगा, ओ एच आके ऐड होगा। अब ओ एच कहाँ पे ऐड होगा तुम बता दो भैया, ओ एच कहाँ पे आके ऐड होगा वो तुम बता दो, बता बेटा। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया, काव्य का आ गया एम, KLM, एम इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और बताओ बेटा, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन आया तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। एरी का भी आ रहा है एम, एम मैंने कुछ अलग तो नहीं लिख दिया भाई, एम, एम, ठीक है, एम तो सही लिखा है यार हमने, ठीक है। और बताओ, और कोई बताना चाहेगा बेटा? और लोग आंसर दो। काव्य और एरी दो ही बच्चों ने आंसर दिया है। देखो मेरी बात सुनो, जब तुम इसकी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कराओगे, यानी कि तुम इसकी रिएक्शन बेसिकली एच से कराओगे, और ये तो एसिड जो मीडियम दिया उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे एच पॉजिटिव एच नेगेटिव है। अब इसका मतलब क्या होगा भैया, यहाँ से पहले क्या होगा कि सीएल जो है मॉलिक्यूल को लीव करेगा, ठीक है। सीएल मॉलिक्यूल को लीव करेगा, क्यों? क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जब यहाँ से लीव करेगा सीधे, अगर तुम हटा के दिखा दें, तो अगर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटायन होगा। अब कार्बोकेटायन जो बनेगा, वो हम क्या करेंगे, हम कार्बोकेटायन को स्टेबल बना सकते हैं, बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? तो एक तो तरीका ये कि यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाए। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम क्या करें, हाइड्राइड शिफ्ट करा दें। देखो अगर इसके हम हाइड्राइड शिफ्ट मतलब एच को इधर शिफ्ट कर दें, कार्बोकेटायन इधर ले आए, तो क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा इस वाले पोजीशन पे, ये तुम्हारा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। तीसरा क्या, अगर हम मिथाइल शिफ्ट करा दें CH3 वाली, अगर CH3 को इधर शिफ्ट करा तो कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा। अब तुम्हें बस चेक ये करना है कि इन तीनों पोजीशन में से सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा और सबसे लेस स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा। देखो मेरी भाई, एक तो ये कार्बोकेटायन है, तो यहाँ पे तो तुम्हारा 2 डिग्री बन रहा है ना, तो 2 डिग्री वाले में कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन तो हो ही जाएगी, ठीक है। अगर तुम 2 डिग्री वाले में बेटा रिएक्शन कराओगे तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, अगर तुमने क्या करा, हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया, अगर एच को तुमने इधर शिफ्ट करा दिया और कार्बोकेटायन को इधर ले आए, तो दूसरा कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा। पहला ये बना,
दूसरा बना ये, और तीसरा अगर तुमने मिथाइल शिफ्ट करा दी तो यहाँ पे एक और कार्बोकेटाइन बने जिसे तुम तीसरे नंबर का बोलोगे। अब अगर तुम ध्यान दो तो पहला और दूसरा जो बनेगा वो तुम्हारा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि पहला तुम्हारा 2 डिग्री है, दूसरा तुम्हारा कितने डिग्री हो जाएगा बेटा, 1 2 3, दूसरा तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। ठीक है, तुम कहोगे सर ये वाला भी तो 3 डिग्री हो जाएगा, कौन सा, तीसरा वाला। अगर हमने कार्बोकेटाइन इस वाली पोजीशन बनाई, ये भी तो 3 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन बेटा वो 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है वो यहाँ पे लगा क्या हुआ, NO2। NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई प्लस आई, माइनस। माइनस आई। तो इस माइनस आई की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब इस वाले पॉजिटिव चार्ज को बहुत ही ज्यादा ये अनस्टेबल कर देगा। NO2 ग्रुप क्या करेगा, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर देगा, इसलिए यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट नहीं हो पाएगी। अब जब मिथाइल शिफ्ट नहीं हो पाएगी तो 2 ही कार्बोकेटाइन बन रहा है, एक तो बन रहा पहला वाला, एक बन रहा है दूसरा वाला, यानी कि एक तो OH बेटा यहाँ पे आके लग सकता है, दूसरा OH यहाँ पे आ सकता है। ये वाला OH नहीं लग सकता बिल्कुल भी, क्योंकि NO2 क्या करेगा, इस वाली पोजीशन को लेस स्टेबल बना देगा। इसका मतलब इसका आंसर K और L होगा, समझे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा K एंड L। और ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस पता नहीं तुम लोग जो है थोड़ी लापरवाही कर देते हो, जल्दबाजी कर देते हो। क्वेश्चन का अगर कोई टीचर क्वेश्चन पूछा बेटा रुक के थोड़ा सोचा करो। ऐसा तो दिख ही रहा है कि OH यहाँ पे तुमने पता, और ये वाला पता नहीं क्या सोच बता दिया। एरी ने भी यही बताया और काव्य ने भी, क्यों बताया भाई तुम लोगों ने, एरी काव्य? सर मैंने NO2 को क्या कह रहे हो एरी? मैंने NO2 का इफेक्ट नहीं देखा वहां पे। नहीं क्या करा, क्या तुमने तुक्का मारा क्या? नो सर, तुक्का नहीं मारा, मतलब मैंने NO2 को देखा नहीं एक तरह से। बस यही तो बात है, फिर NO2 को तो देखना ही होगा यार। ठीक है, एल एम वाला तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, के और एल होंगे। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात थी यार। भाई देखो जब भी तुम्हें कोई भी रिएजेंट दिया जा रहा है तो तुम्हें बेटा ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म हो रही, मतलब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट बनेगा। अब जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो हमें देखना पड़ेगा भैया कार्बोकेटाइन में रिएक्शन कौन सी हो रही है, SN1 हो रही है, SN2 हो रही है। अब क्योंकि यहाँ पे एक हमारा 3 डिग्री एक हमारा 2 डिग्री, तो ऑब्वियसली बात है SN1 हो रही है, तो SN1 में क्या करेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, 2 डिग्री 3 डिग्री ज्यादा होती है। ऑल तो यहाँ पे भी तुम्हारा 3 डिग्री बनेगा, बट ये वाला जो पोजीशन होगी NO2 के थ्रू क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, तो यहाँ पे बना ही नहीं सकते। तो हमारा आंसर हो जाएगा K एंड L। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखें। हाँ चलो अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। हम तुम्हें वही वाले क्वेश्चन उठा के ला रहे हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं, जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, बाकी जो तुम, क्योंकि ऑब्वियसली बात तुम लगा भी चुके हो, द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज। हम तुम लोगों से अभी भी बेटा कह रहे हैं, वैसे तो टाइम बचा नहीं है, बट फिर भी हम तुमसे कह रहे हैं तुम्हारे जो चैप्टर 100% तैयार है, या फिर हम कह रहे हैं 100 नहीं तैयार है, 70% भी जो चैप्टर तैयार है, कि कोऑर्डिनेशन जो है पूरा आता है। अब पूरा आता है तो 100%, पर तुमसे क्वेश्चन कितने लग रहे हैं, 70% ही लग रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे 10 क्वेश्चन लगा रहे हो, तुम्हें 3 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं, ऐसा मान के चलो। अगर तब भी बेटा तुम इनके PYQ लगाओ चैप्टर वाइज, मेरी बात मानो, चाहे तुम्हारा फिजिक्स हो, मैथ हो, चाहे तुम्हारा केमिस्ट्री हो। अगर कोई तुम्हारा चैप्टर 100% या 70% या 60% तक तैयार है तो तुम कोई अलग चैप्टर ना पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, तुम इन्हीं के क्वेश्चंस लगा दो चैप्टर वाइज और कुछ करो ही मत। आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे तो तुम्हें पता है, ठीक है, और नहीं तो बेटा चुरा लो, सीधी सी बात। क्योंकि आज के टाइम पे बुक परचेज करना बेवकूफी है, जब सब कुछ ऑनलाइन है तो मिल भी जाता है। देखो तुम्हें एक कंपाउंड दिया हुआ है दैट इज फिनॉल, ठीक है, और तुमसे क्या कह रहा है कि भैया जो फिनॉल है उसकी रिएक्शन कह रहा है C2H5I से करा दो। आसान सा क्वेश्चन है, तुम्हें इसके लिए 1 मिनट मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और C2H5O नेगेटिव देखो दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है, और तुम्हें एनहाइड्रस फॉर्म दे रखी है, एनहाइड्रस क्या दे रखा है, एल्कोहल दे रखा है, C2H5OH दे रखा है, इतना तुम्हें दे रखा है। और तुमसे क्या पूछा है, एक तो तुमसे बेटा पूछा गया है कि C6H5O C2H5, एक तो ये कह रहा है, ठीक है। सी तुमसे क्या कह रहा है, सी तुमसे कह रहा है बेटा C6H5OC6H5 कर दो भाई, ये क्वेश्चन कर दो फटाफट, C2H5O C2H5। और डी तुमसे क्या कह रहा है, तुमसे कह रहा है C6H5I, ठीक है। हाँ, अब वैसे तो यार ये क्वेश्चन 2003 में पूछा गया है, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। अभी 2017 के एडवांस के भी कराएंगे, देखना उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। टाइप देखा करो, ये नहीं इतना पुराना है तो क्यों करें, क्योंकि ये वाले टाइप तो अभी भी रिपीट हो रहे हैं। आंसर आ चुका है, काव्य का आंसर आ गया है, काव्य लगाया था क्वेश्चन पहले? नो सर।
और लोग बताओ बेटा, काव्य और एरी का आंसर आया है, बाकी लोग क्या कथा सुनने आए? हर्ष का आंसर आ गया है। हर्ष बहुत देर बाद आंसर दिया, पहले वाले ने नहीं दिया तुमने आंसर। और बताओ बेटा, बहुत सिंपल सा इससे ज्यादा सिंपल क्या ही हो सकता है जिंदगी में, बताओ है? सबसे आसान काम क्या है जिंदगी में? खाना। अरे भाई मानसी, रिया, साक्षी, अंजलि बताओ भाई, कोमल, जागृति, हेमंत, अक्षिका का आंसर आ गया है। अक्षिका आंसर गलत है बेटा आपको। और लोग बताओ, तुम लोग आंसर इस वजह से नहीं देते हो कि तुम्हारा गलत हो जाएगा। अरे भैया तो यहाँ गलती कर लो जितनी करनी है, पेपर मत करो। यहाँ तो हाँ हमारे तुम्हारे बीच की बात है, समझे? और कोई बताना चाहेगा? इतने आसान आसान क्वेश्चन छोड़ दो, फिर मेरा मूड ऑफ होता है। देखो मेरी बात सुनो, पहले तो एक चीज समझो बेटा, कभी भी कोई न्यूक्लियोफाइल अगर तुम्हें दिख जाए, कोई न्यूक्लियोफाइल अगर तुम्हें दिख जाए, तो देखो दो चीजें हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल तुम्हें दिख ही गया C2H5 O नेगेटिव, मतलब यहाँ पे Na पॉजिटिव होगा, Na पॉजिटिव हट के यहाँ पे O नेगेटिव डायरेक्ट ही दे रखा है तुम्हें, ठीक है? सोडियम मेथॉक्साइड होता है वैसे तो ये, बट क्योंकि तुम्हें नहीं दे रखा तो हटा दो, सिर्फ तुम्हें न्यूक्लियोफाइल तुम्हें दिख रहा है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास एसिडिक हाइड्रोजन हुआ, अब एसिडिक हाइड्रोजन होता क्या है? अगर हाइड्रोजन कभी भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से किसी एटम से लगा होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है? अगर कभी भी हाइड्रोजन तुम्हारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा होता है, हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज्यादा है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन की भी ज्यादा तो ये एसिडिक हाइड्रोजन, सल्फर की भी ज्यादा तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन। अब कार्बन कहोगे क्या? क्योंकि कार्बन बेटा तुम्हारा sp है, और sp का मतलब इसमें s करेक्टर कितना है? s करेक्टर है 50%, और 50% का s करेक्टर मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये भी तुम्हारा एसिडिक करेक्टर, एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। तो कभी भी अगर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल तुम्हें दिखे और तुम्हें कहीं पे एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाए, तो इसका सबसे पहला काम क्या होता है? एसिड बेस रिएक्शन देना। सबसे पहला काम क्या है? एसिड बेस रिएक्शन देना। ये तुम्हें तुम्हारे टीचर ने, जिन्होंने तुम्हें ऑर्गेनिक पढ़ाई, बताया होगा। अब तुमने सही बताया अक्षय का आंसर, ठीक है? सर तुम्हारे जो भी टीचर रहे हैं ऑर्गेनिक के, हमने तो ऑर्गेनिक पढ़ाई नहीं है, तो उन्होंने तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से बताई होगी कि अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल है और तुम्हें भी कहीं पे भी अगर एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। अगर एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रही है, तब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी, तुम्हारे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एसिडिक हाइड्रोजन है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताओ, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये क्या करेगा बेटा? यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। चलो करके दिखा देते हैं। तो C2H5O नेगेटिव क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के एथेनॉल बना लेगा, है ना? कोई बात नहीं। तो बचा क्या अपने पास? बचा O नेगेटिव, ठीक है? ये तुम्हारे पास बच गया O नेगेटिव। अब O नेगेटिव की रिएक्शन क्या क्या रहा है? किससे करा दो? C2H5 कह रहा है I से करा दो, C2H5 I से। अब तो ये बहुत ही आसान सी रिएक्शन हो गई। ये क्या करेगा? ये बेटा इस पे अटैक करेगा, ठीक है? यहाँ से तुम्हारा I जो है निकल लेगा, सीधी सी बात, नो बकवास। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा? यहाँ पे अपने पास आ जाएगा O C2H5। अब बेंजीन को क्या लिखते हैं हम लोग? बेंजीन को लिखते हैं C6H5, फिर O लगा है तो O लिख दो, फिर क्या लिखेंगे? C2। तो देख लो, ढूंढ लो कहाँ पे, तो ढूंढ ही लिया बच्चों ने, ए इज द राइट आंसर। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हम तुम्हें से बताया ये क्वेश्चन हमने क्यों उठाया था? हम इस चीज को बताने के लिए, वैसे तुम्हें पता ही होगा ये, बट हमने कहा एक बार और रिवाइज करा देते हैं, सर ठीक है? हाँ बेटा। सर अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड दूसरी तरफ होगा। क्या कह रहा हूँ? जो आपने अल्काइन बनाया नीचे, उसमें ट्रिपल बॉन्ड दूसरी तरफ होगा। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे? एल्काइन कहाँ बनाया भाई? अच्छा, एसिड ये बेस। एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा हो? ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ छोड़ना होगा। ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा मतलब समझे नहीं, क्या कहना सर चाहिए? मतलब आपने C और H में ट्रिपल अच्छा, बॉन्ड मतलब लगा हमने दिया। गलत लिख दिया यार, ये कहो ना। अरे मतलब भैया ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे होगा। अब ठीक, बहुत बड़ी यस। गलती पकड़ ली मेरी। चलो, हम जस्ट तुम्हें समझाना चाह रहे थे कि अगर तुम्हारा कार्बन एसिडिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन हाइड्रोजन थोड़े 3 बॉन्ड बनाए, वो गलती लिख दिया मैंने। अब सही है? अब सही है ना? मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा जिसका हाइड्रोजन sp होगा और s करेक्टर होगा ज्यादा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, उससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अब ठीक है, एसिटिलीन मॉलिक्यूल ले लो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया भैया सबको? चलो, यस। अब चलो अगले क्वेश्चन पे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये देखें तुम लोग कर पाते हो कि नहीं, अगर तुमने प्रीवियस से लगाया शायद कर भी लो। कह रहा था कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विद NaOH टू फॉर्म मेथनॉल इज।
ठीक है, देखो तुमसे क्या कह रहा है, लिख के दे रहे एक बार, द कंपाउंड दैट will react most readily with NaOH to form methanol is, ठीक है। और इसमें बेटा आपको ऑप्शन का क्या दे रखे हैं, एक तो कह रहा है कि अगर CH3 का होल 4 N पॉजिटिव I नेगेटिव दिया है तुम्हें। बी तुमसे क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि CH3O CH3 दिया हुआ है, ठीक है। किससे कह रहा है, NaOH से। ये वाली तो रिएक्शन होगी नहीं, बी वाली तुम्हें पता होगा, इधर है रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव होता है NaOH की तरफ, ठीक है। और तीसरा तुम्हें क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है CH3 का होल थ्राइस और S पॉजिटिव I नेगेटिव, और डी तुम्हें दे रखा है बेटा CH3 का होल थ्राइस Cl। ये तुम्हें रिएक्शन दे रखी है। फिर से क्वेश्चन को एक बार रीड करें, क्या था, कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विद NaOH टू फॉर्म मेथनॉल इज। इसमें बताना है तुम्हें मेथनॉल किसमें बनेगा, ये बताना है तुम्हें, बताओ। हम तुम्हें एक तो एलिमिनेशन ऐसे कर दे रहे, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, ठीक है। ईथर है और ये कभी भी NaOH से रिएक्शन नहीं करता। बी वाला तो ऐसे नहीं होगा, बताओ। तीन ऑप्शन है, तीन में से बताओ कौन सा आंसर होगा। बताओ बेटा। सर ऑप्शन ए में 4 मिथाइल लगे हैं। हाँ, ऑप्शन ए में 4 मिथाइल लगे। यस मैम। लोगों ने पेपर में जो अपने करतूतें की हैं उसके भी मीटिंग है 8:30 पे, बताया जाएगा इस बच्चे के इतने नंबर हैं, इस बच्चे के उतने नंबर हैं। अभी तुम लोग नहीं भी बताओगे तब भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तुम लोगों ने जो कारनामा करा है सब पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। बताओ भाई। बताओ बेटा। सर ये ए और सी ऑप्शन में ए समझ नहीं और आ रहा, एक्सपेंड कर कैसे करें, ए और सी ऑप्शन क्या हुआ, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए, स्ट्रक्चर एक्सपेंड कैसे बनाएंगे, ठीक है। हर्ष का आंसर आ चुका है भाई, और कोई बताना चाहेगा। और एक बच्चे का आंसर आ गया, हेमंत का आ गया, हेमंत का आंसर आया है भाई, और हर्ष का आया है। देखो यार, पहले तो कुछ बातें समझो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन जो है उसकी वैलेंसी 3 है, तो नाइट्रोजन हमेशा क्या करता है, अपनी जितनी वैलेंसी उसमें खुश रहना चाहता है, उससे ज्यादा है नहीं, ठीक है। लेकिन भैया अगर तुमने इसे प्रोटॉन दिखाओगे तो लालच तो बुरी बला है, इस पर अटैक करके NH4 पॉजिटिव बना तो लेगा। मतलब तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इन 4 बॉन्ड में भी ये क्या करना चाहता है, ये अपने एक हाइड्रोजन को हटा के ये वापस से इसमें जाना चाहता है अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में। तुम्हें ये बता रहा है, देखो अगर तुम नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बना भी दोगे ना, तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा भैया, क्योंकि सर पे बर्डन लेके कौन घूमेगा, इसके सर पे तुमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, चार्ज स्पीसीज है, तो इस वजह से चाहेगा, बन तो जाएगा, ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, बनेगा तो, बट ये चाहेगा कि भैया एक हाइड्रोजन निकालो, वापस से अपनी खुशहाल जिंदगी में वापस चलो, जहाँ पे कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं है। तो सीधी सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर नाइट्रोजन जो है, तुम उससे क्या कर रहे हो, नाइट्रोजन से अगर आप नाइट्रोजन से 4 CH3 जोड़ रहे हो, मतलब एक CH3 इधर जोड़ दिया आपने, दूसरा इधर जोड़ दिया, तीसरा मान लो ऐसे जोड़ दिया, और चौथा हमने यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया। और बेटा इससे क्या जुड़ा हुआ है, इससे एक आयोडीन जुड़ा हुआ है, एक इससे पॉजिटिव जुड़ा हुआ है।
इसकी रिएक्शन तुम किससे करा रहे हो? NaOH से। NaOH का मतलब क्या है? NaOH का मतलब है बेटा सिर्फ OH नेगेटिव। अब क्या होगा? OH नेगेटिव इस पे आके अटैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो क्या होना चाहिए था, इस पे SN2 रिएक्शन होनी चाहिए थी, जाके इस पे अटैक करता है, यहाँ से आई निकलता, बट यहाँ पे क्राउडिंग जाता है तो ये तो हो नहीं सकता है। तो ये करेगा क्या? ये करेगा ये कि भैया तुम्हारा ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, अब नाइट्रोजन खुद भी चाह रहा है, सुनते रहना, देखो जैसे कोई दो भाई भाई हैं, वो आपस में तब तक नहीं लड़ सकते जब तक उनमें से खुद में कोई मतलब बाहर ही आके उन्हें कुछ नहीं लड़वा सकता है, जब तक कहते हैं ना यार, समझ लो यार, आस्तीन का सांप, जब तक घर वाले खुद ना चाहे। मतलब अब ये नाइट्रोजन खुद चाह रहा है कि ये CH3 वाला बॉन्ड तोड़ दे, जैसे ये CH3 का बॉन्ड तोड़ेगा लिविंग ग्रुप तो अपने आप ही निकल जाएगा Na के साथ, और ये NH3 बन जाएगा, मतलब N, और उसके बाद CH3 कितने हो जाएंगे? 3, यानी कि अपनी 3 वैलेंसी में आ जाएगा। तो ये खुद चाह रहा है कि एक में सर से बर्डन हट जाए। तो OH नेगेटिव क्या करेगा? वही वाली बात, आग में घी का पानी मतलब काम कर देगा, मतलब ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। जैसे ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो CH3 क्या करेगा? OH के साथ रिएक्शन करके CH3 को OH बना लेगा, Na क्या करेगा? I को निकाल ले जाएगा, और यहाँ पे बेटा तुम्हारा NH जो है, N जो है, वो 3 CH3 के साथ अपना चुपचाप से अकेले जाके खुशहाल जिंदगी बिता लेगा। तरीका तो ये, ठीक है, बट द पॉइंट इज, ये तो आंसर हो गया अपना, ये तो आंसर है क्लियर एकदम। क्योंकि क्या कह रहा है? द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेयरली विद NH2 फॉर्म दिस। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ए आंसर है। लेकिन भैया अगर तुम कायदे से देखो तो ये काम तो बेटा ये भी कर सकता है ना, ये काम तो सल्फर भी कर सकता है, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है बताओ? 16। आप क्या लिखोगे? 2,8,6, यानी कि वैलेंसी तो इसकी भी 2 है, बना कितना रहा है? ये 3 बॉन्ड बना रहा है। तो ये काम तो सल्फर भी कर सकता है जो काम नाइट्रोजन ने करा। कहने का मतलब यहाँ पे सल्फर जो है वो भी तो 3 तुम्हारे CH3 से जुड़ा हुआ है। देखो जरा इधर, ये भी तो तुम्हारे 3 CH3 से जुड़ा हुआ है, और एक आयोडीन इस पे भी निगेटिव है, सल्फर पे पॉजिटिव है। तो जब इसे तुम बेटा OH नेगेटिव दिखाओगे तो ये भी तो यही काम चाहेगा, जो काम N नाइट्रोजन चाह रहा है, ये भी चाहेगा कि ये वाला बॉन्ड जैसे तैसे टूटे, यहाँ से ये गायब हो, और जैसे ये गायब होगा ये अपनी बैलेंसी में आ जाएगा, और जैसे ये अपनी बैलेंसी में आ जाएगा तो ये भैया मतलब स्टेबल कंपाउंड है। तो ऐसा होगा भी कि जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ भी तुम्हारा मेथनॉल बनेगा बेटा, यहाँ भी मेथनॉल बन जाएगा। लेकिन तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मोस्ट रेडली कहाँ पे बनेगा। तो तुम एक चीज बताओ, नाइट्रोजन और सल्फर में अगर देखा जाए तो सल्फर का यार जो साइज है वो काफी बड़ा है, तो यहाँ पे OH आएगा तो, बट OH इतनी आसानी से इस बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा, बिकॉज रिपल्सन होगा यहाँ पे, क्योंकि सल्फर जो एटम है वो काफी बड़ा होता है, और उसके साथ तुम्हारे बल्कि एटम ये CH3 लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो OH नेगेटिव है वो आएगा तो, लेकिन क्योंकि हिंड्रेंस इतना ज्यादा है इस वजह से क्या करेगा? इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा। ये इसका बेटा सही आंसर, समझे? जो अगर जैसे तुमसे तो पूछा पूछा जाता है कि कौन कौन से करेंगे, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए था A एंड C बोथ, क्योंकि ये काम A भी करेगा, ये काम C भी करेगा। जो तुम्हारा C वाला मॉलिक्यूल है ये भी तुम्हारा मेथनॉल का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन इसमें पूछा मोस्ट रेडली, सबसे पहले कौन करेगा, तो सबसे पहले भैया तुम्हारा पहला वाला मॉलिक्यूल ही करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा OH नेगेटिव आके तोड़ तो देगा, लेकिन सल्फर का एटम क्योंकि बड़ा है तो इसलिए इसे हिंड्रेंस फील होगा, बॉन्ड को तोड़ने में से दिक्कत आएगी। बताओ बात समझ में आया? मैं क्या कहा क्या नहीं कहा? क्यों भाई, क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? तो इसलिए तुम्हारा ये वाला आंसर हो जाएगा ए वाला, सी वाला आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता कौन कौन से होंगे तो तुम्हारा सी आंसर बी होता, ठीक है। अच्छा, किसी के दिमाग में आ रहा हो कि CH3Cl क्यों नहीं होगा, तो बेटा मैं बता दें, NaOH का मतलब तुम कौन से रिएक्शन करा रहे हो? SN2 रिएक्शन करा रहे हो। अब बेटा तो टर्सरी कार्बोकेटायन है, टर्सरी कार्बोकेटायन पे SN2 थोड़े ना होती है, ये कैसे करा दोगे? बैक साइड से अटैक करे, हिंड्रेंस इतना ज्यादा। तो किसी बच्चे ने एक ने आंसर दिया भी था डी वाला, उसका गलत, ठीक है, इसने दिया था हर्ष, गलत है बेटा आंसर। इसका आंसर सिर्फ एक ही बच्चे ने दिया, हेमंत ने, ठीक है, ये आंसर गलत है, डी नहीं हो सकता। 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कैसे हो जाएगा? बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, क्या नाम है? हेमंत, तुमने बेटा आंसर जो दिया था वो यही यही कॉन्सेप्ट लगा के दिया था या कुछ और? सर इसे ही लगा के दिया था, पहले पढ़ा था। हाँ तो फिर ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर जैसे कुछ और दिया तो हम तुमसे पूछते हैं, हो सकता है एक और नई चीज पता चल जाती है ना, इसलिए बताया जरूर करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, चलो कर लो, क्या पता ना ध्यान दिया हो कभी तुमने इस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा हाँ यार, एक बात बताओ, अभी मीटिंग होगी ना तो सर पूछेंगे कि क्या मतलब बच्चों की क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ऐसा हुआ, ये वो फलन ढमकाना। अच्छा मतलब एक्सपेक्टेशन जो थी वो रिजल्ट हमारा वैसा तो गया नहीं, तो मतलब क्या दिक्कत आ रही है, तुम लोग बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, क्या हुआ था, सो दैट हम तुम पे अच्छे से वर्क कर पाए। तो बताना चाहेगा कहाँ पे क्या दिक्कत आई है?
तुम्हें ऑर्गेनिक नहीं समझ में आई कि इनऑर्गेनिक नहीं आई कि फिजिकल नहीं आई कि अगर आ गई तो क्वेश्चन नहीं हो पाए, क्या था, क्या दिक्कत आई बताओ तुम लोगों को बेटा, क्या प्रॉब्लम आई? क्योंकि अगर तुम लोग बताओगे नहीं तो हम वहां क्या बताएंगे, और हम वहां नहीं बताएंगे तो फिर हम तुम्हें वर्क कैसे करेंगे? अभी तुम्हारे पास अटेम्प्ट है ना, बताओ एरी, क्या दिक्कत आ रही है एरी अक्षिका? चैट में लिख दो यार, ना बता पाओ। सर मिस्टेक्स ज्यादा की है, क्या कह रहे हो बेटा? मिस्टेक्स ज्यादा की है। नहीं, ये तो तुम अपनी दिक्कत बता रहे हो, हम कह रहे हैं हम लोगों की दिक्कत बताओ, हमारी तरफ से तुम्हें क्या ऐसी दिक्कत तुम्हें लगा कि हमें ये चीज और मिलनी चाहिए थी हमारी तरफ से, मैम की तरफ से, कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना समझ में आया कि इनऑर्गेनिक थोड़ी दिक्कत दे गई या ऑर्गेनिक दे गई, या ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं आई, इनऑर्गेनिक नो अच्छे से सर, नहीं आई, सर ऐसा कुछ क्लास बताओ। सर क्लास से तो पढ़ के आए थे क्वेश्चन, वैसे अपने आप ही गलतियां ज्यादा की थी। समझ रहे हैं? और बताओ अक्षिका, आप मैंने बताओ, देखो बेझिझक बोलो यार, तुम लोग देखो एक चीज समझो, तुम्हें यहाँ पे ये नहीं है कि अगर हम तुमसे पूछे तो तुम मेरा, अगर मेरा कुछ पढ़ाया हो तुम्हें समझ में आया तो बिंदास बोलो कि सर मैं आपका ये वाला चीज समझ में नहीं आई, मैम का नहीं आया बिंदास बोलो मैम का ये वाला नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, तुम बिंदास बोलो ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ भैया हमें किस तरीके से हमारे साथ काम करना है, तो हम उसे थोड़ा और अपना बढ़ाएं, अपनी चीजों को थोड़ा ठीक करें, थोड़ी स्ट्रेटजी ठीक करें। अगर तुम्हारी स्ट्रेटजी ठीक है, हमारी भी ठीक है, तो रिजल्ट आना चाहिए था, बट नहीं आया उतना अच्छा, तो इसका मतलब या तो तुम्हारी स्ट्रेटजी खराब है तो हमारी स्ट्रेटजी खराब है, ठीक है। अर्पणा, ऑर्गेनिक में दिक्कत हुई बेटा आपको? ठीक है, और कोई ऐसा है जिसे ऑर्गेनिक में समस्या हुई बेटा? कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे ऑर्गेनिक में दिक्कत आई है? हाँ बताओ, किसने हाथ हैंड रेज? हेमंत बताओ बेटा, आपको भी दिक्कत आई है ऑर्गेनिक में? ठीक है, हर्ष को भी दिक्कत आ रही है, काव्य, हर्ष, मतलब तुम लोगों को ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम हुई है। मानसी, जागृति, क्या सर दिक्कत आई? ऑर्गेनिक समझ में नहीं आई कि क्वेश्चन नहीं लगे, क्या प्रॉब्लम आई है? सर क्वेश्चन मेरे चलो ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये बात आज वहां पे रख पाए, ठीक है, सो दैट अगर कोई ऐसी कोई इशू होगी तो वो तुम्हारा क्लियर करा जाएगा। अब देखो यार, सीधी सी बात है, पहले एक बार मुझे एक बार क्लियर कर दो, तुम लोग, हमें अभी तक कंफ्यूजन है, हम तुमसे बार बार पूछ चुके हैं, जो जैन वाला एग्जाम होगा क्या तुम लोग उसके लिए कैपेबल हो, एलिजिबल हो, सॉरी कैपेबल तो हो गए ऑब्वियस सी बात है, जैन वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल हो बेटा? यस सर। तो बस ठीक है, फिर टेंशन मत लो, ठीक है। फिर तुम्हारी जो भी समस्या है उसे हमें चैट में लिख के दे दो, किसी का हम नाम नहीं लेंगे कि पर्टिकुलर, क्योंकि तुम लोगों के अंदर एक डर सर भी है ना, फिजिकल में ज्यादा तो ये दिक्कत आई थी, किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा दिक्कत आई थी। फिजिकल में ज्यादा दिक्कत है? तो फिजिकल के तुमने चैप्टर भी नहीं पढ़ा, हमने तुम्हें ऑर्गेनिक की पढ़ाई है, फिजिकल और ऑर्गेनिक तो तुम्हें मैम ने पढ़ाई है। देखो सर यार बात ये, ऑर्गेनिक होगी थी, हाँ ऑर्गेनिक होगी थी, फिजिकल में ज्यादा दिक्कत थी। फिजिकल में ज्यादा दिक्कत है। हम्म, तो भाई देखो, हम तुमसे इतना कह सकते हैं कि तुम्हारा एग्जाम जैन में है, और इस बार तुम किस तरीके से पढ़ो किस तरीके से नहीं, हमें नहीं पता, देखो क्योंकि मेरा तुमसे इंटरेक्शन इतना ज्यादा होता नहीं था, ठीक है, 2 क्लासेस अपनी होती थी, उसमें हम लोग का सिलेबस सिलेबस का रहता था, ठीक है, और तुम्हें सही बताएं तो कायदा तो यार ये है कि ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें हम अब करा रहे हैं, कायदा तो ये है कि हम जब चैप्टर फिनिश होना चाहिए था तब करना चाहिए, लेकिन तब हम लोगों को ऊपर टारगेट दिया गया कि आपको ये चैप्टर इतने दिन में खत्म करना है, वो चैप्टर उतने दिन में खत्म करना है, तो प्रेशर ही इतना था, तो अगर हम उन चैप्टर को ना खत्म करते तो ये था कि लो अपना टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाए। नहीं तो कायदा तो ये है कि जो हम लोग चैप्टर वाइज अब कर रहे हैं, जैसे अब हम लोग हेलोरिन लेके बैठे, अब क्या मतलब रह गया यार इनका? ये तो खाली एक दिखावा हो गया, 1 घंटे की बर्बादी 1 घंटे की है, ये तो तुम अपने आप से भी कर सकते हो। नहीं तो कायदा तो ये है कि भैया जब हम तुम्हारी जब रेगुलर क्लास चले, जैसे जैन वाले के लिए तुम प्रिपेयर हो जाओ, जैसे मान लो अपने पास कितने बच्चे हैं, 15-16 बच्चे हैं, एक 17 हुए, हमें हटा दो 15 बच्चे मान लो, तो ये 15 बच्चे अगर जैन के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाए और हमें दे दिया जाए कि भैया ये पकड़ो बच्चे केमिस्ट्री के लिए, हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे तुम लोगों को, और हमारे ऊपर से बर्डन हटा दिया जाए कि भैया इतने दिन में ये खत्म करना, उतने, क्योंकि हमने तो सिलेबस तो खत्म ही कर दिया, तो सिलेबस खत्म है, हम बस तुम्हें सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट एक बार बताएंगे कि जैसे अगर ये वाला ऑर्गेनिक का हेलोरिन है तो इसके सारे कॉन्सेप्ट बता दें, किस किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, और उसके सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले बैठ के फटाफट, बस ये चीज है। तो वही है, बस क्या कर सकते हैं, चलो फिलहाल आज मीटिंग हो जाने दो फिर देखते हैं, ठीक है, तुम लोग फिलहाल टेंशन मत लेना। सिमरन कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? चलो दो, फिलहाल तो किसी तरीके की टेंशन ना लो, ठीक है, आज मीटिंग हो जाने दो फिर देखते हैं, एक नया प्लान के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे, है ना, तुम लोग पढ़ाई का टाइमिंग बढ़ाओ, ठीक है। चलो दो, कह रहा था ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द
following alkyl halides for a SN2 reaction. SN2 reaction is, एक सेकंड रुकना है, चार्जिंग लगा लेगा। हाँ ठीक है, इसके ऑप्शन लिखो जरा। ए ऑप्शन इसका क्या है? इसका ए ऑप्शन है RF, एक है RCl। तुम लोग तो पहले एक चीज सुनो, सबसे हम एक ही बात बोलना चाहेंगे बेटा, तुम्हें अगर कोई चीज दी जा रही है, अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो अच्छी बात, नहीं आए तो बिंदास बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। कि तुम्हारे अंदर एक तो सबसे बड़ा डर बैठा हुआ है कि अरे यार हम कैसे कहते हैं इनके लिए, कैसे कहते हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो बिंदास बोलो, अगर सर नहीं पढ़ा पा रहे सर के लिए बोलो, मैम नहीं, मैम को दिक्कत आ रही, मैम का समझना, मैम के लिए बोलो। ठीक है, अपने सर को ये प्रॉब्लम बताओ कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये चीज समझ में नहीं आ रही, खत्म बात। क्योंकि अभी अपने पास भैया जून जनवरी तक का है टाइम, तो हम कम से कम उस पर काम तो कर सकेंगे। अब तुम बोलोगे नहीं, डर के चक्कर में अपना अपना करियर बर्बाद करना है तो कोई बात ही नहीं। अपनी प्रॉब्लम जब तक नहीं बताओगे तब तक कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बट इसमें भी शायद अगर किसी को दिक्कत हो रही तो इसका मतलब फिर तुमने पढ़ाई करी नहीं कायदे से। इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार। हाँ सही है, डी हेमंत ने दिया और काव्य ने दिया है, ठीक है। हेमंत, काव्य ने दिया, एरी ने दिया, बिल्कुल सही यार। ये तो इससे आसान क्या ही क्वेश्चन होगा, है ना। अक्षी का बिल्कुल सही। देखो जो हलवा क्वेश्चन था सबके आंसर आने लगते हैं एकदम से। ठीक है हर्ष, बस सीधी सी बात है यार, आर तो सब में सेम ही रहेगा। मान लो ये आर है, ये आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। अब एक बार आर से एफ जोड़ो तो छोटा एटम है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। आर से सीएल जोड़ो, थोड़ा बड़ा एटम है, वीक बॉन्ड होगा। आर से बी आर और बड़ा है, आर से आई तो और ही बड़ा बॉन्ड है। अब इसके बाद जितना बड़ा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। रिएक्टिविटी की बात कर रहा है तो आर आई की सबसे ज्यादा होगी, बिल्कुल सही। ठीक है, बट इससे रिलेटेड तुमसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, डी इज द राइट आंसर, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखो क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट, हैज द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, तुम्हें बताना है इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी है। एक तो तुम्हें दे रखा है बेटा OH नेगेटिव, बी तुम्हें दे रखा है F नेगेटिव, ठीक है, और सी तुम्हें दे रखा है CH3 नेगेटिव, और डी तुम्हें दे रखा है NH2 नेगेटिव। बताओ, अब ये जो पिछले वाला क्वेश्चन करवाया ये हमने इस वाले क्वेश्चन के लिए करवाया था, कहाँ गया ये वाला,
बता इसका क्या आंसर होगा? क्या करना है फिर? काव्य, हेमंत, आगे आंसर भैया। और लोग दो, पिछले क्वेश्चन तो सबने आंसर दिया था। एरी का आ गया, अक्षिका का आ गया, हर्ष का आ गया। हर्ष गलत आंसर है तुम्हारा। देखो हम यही बता रहे थे, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन अभी भी है। पहले मेरी बात सुनो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ये होता है कौन अपना न्यूक्लियोफाइल को आसानी से अटैक करा देगा, मतलब कौन अपने चार्ज को आसानी से अटैक करा देगा। अब तुम एफ नेगेटिव बता रहे हो भैया, तो एक बात समझो, फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हो गया ना, तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये इसे खींचेगा पकड़ के अपनी तरफ, इसे जाने ही नहीं देगा। ये आसानी से अटैक कर पाएगा क्या? कर ही नहीं पाएगा। हाँ हर जब आंसर तुम्हारा सही आया, समझे? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब कौन अपने चार्ज को बहुत तेजी से अटैक करवा देगा किसी पॉजिटिव स्पीशीज पे। तो एफ नेगेटिव फ्लोरीन तो खुद ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्यों ही जाने देगा, है ना? तो ये बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने आंसर दिया सबका सही। ये क्वेश्चन तुम्हें आता होगा हम, बट इसमें समझाना कुछ और चाह रहे हैं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है, हमें इसका आंसर तुमसे नहीं चाहिए, हम कुछ और पूछना चाह रहे हैं, वो बताना बस, ठीक है? कह रहा है a solution of प्लस, अब प्लस माइनस का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। 2 क्लोरो 2 फिनाइल, 2 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन, 2 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन इन टाउलिन, TOLUENE, इन टाउलिन racematizes slowly in the presence of a small amount of SbCl5 due to the formation of ठीक है। ए क्या कह रहा है? कार्बोकेटायन। हमें तुमसे इसका आंसर नहीं चाहिए, हम जो पूछेंगे वो बताना, ठीक है? आंसर तो इसका सबको पता है, ऑप्शन लिखते तब भी बता देते। कार्बोकेटायन। बी क्या कह रहा है? कार्बीन कह रहा, बन जाए। अच्छा पहला कार्बो एन, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ए बी सी डी देखो, फ्री रेडिकल बता रहा है, फ्री रेडिकल बता रहा है, और डी तुमसे कह रहा है कार्बोकेटायन, नहीं कार्बो एनायन। पहले चलो इसका आंसर ही बता दो जल्दी से। ये जो इस क्वेश्चन है, हमें इसका ये वाला आंसर नहीं चाहिए, हमें तुम्हें बस ये बताना है कि जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, इसका जो भी प्रोडक्ट होगा बेटा, वो क्या होगा? वो तुम्हारा प्लस होगा या तुम्हारा माइनस होगा, हमें बस इतना बताना। इसका जो आंसर है, पहले तो वो बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, फिर उसके बाद इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट में वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा, ये हम अब तुमसे पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, बताओ। और इस क्वेश्चन का आंसर चाहो तो हम बता दें तुम्हें क्या होता है, लेकिन हम तुमसे पूछ रहे हैं इसका जो तुम प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है? इस क्वेश्चन में थोड़ा और ऐड कर लो, उसमें बताओ वो कौन सा होगा, प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा, ये बता दो बस इतना। बताओ बेटा। फिर से बोलें क्या? हम ये कह रहे हैं पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर दो क्या होगा। दूसरी बात, जब तुम इसका आंसर दे दो तब तुम ये बताओ जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो पॉजिटिव वाला बनेगा कि निगेटिव वाला बनेगा। अक्षिका का आंसर आ चुका है फिलहाल तो इस क्वेश्चन का। अब अक्षिका आप बताओ पॉजिटिव वाला प्रोडक्ट बनेगा कि निगेटिव वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें पूछना ही नहीं था, ये तो आसान सा क्वेश्चन है।
और लोग बताओ, काव्य, हेमंत। नहीं समझ में आया हम क्या पूछ रहे हैं? क्यों भाई, समझ में आया क्या पूछा जा रहा है? हैरी, काव्य बताओ यार, बोलते नहीं हो तुम लोग। नहीं आता सर। तो मेरी बात सुनो फिर। देखो, हर्ष का आंसर आ गया पॉजिटिव वाला। हर्ष फिर भी आपका आंसर गलत है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो। हर्ष सोच रहा होगा जितनी बार आंसर है सर कहते गलत है। देखो कोई बात नहीं, होने दो, इंसल्ट जितनी हो जाए हो जाने दो, अच्छी बात है। देखो इधर, 2 क्लोरो 2 फिनाइल एथेन का मतलब क्या हुआ? 2 क्लोरो 2 फिनाइल एथेन का मतलब कि भैया यहाँ पे C6H5 होगा, होगा। और ये, और यहाँ पे क्या लगा होगा बेटा? 2 क्लोरो 2 फिनाइल एथेन। नहीं, 2 क्लोरो 2 पे फिनाइल लगा हुआ है और इथेन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इस क्लोरो, इस पे कार्बन, इसी पे सी है, यहाँ पे एस लगा दो, और यहाँ पे क्या इथेन है, यानी कि CH3। अच्छा, ये मॉलिक्यूल तुमसे कह रहा है 2 क्लोरो 2 फिनाइल एथेन, यही तो हुआ। हम निकल लेंगे 1 2 2 पे क्लोरो, 2 पे फिनाइल, हाँ सही है। अच्छा, क्या कह रहा है इसकी रिएक्शन तुम क्या कराओ? ठीक है, क्या कह रहा है इसकी रिएक्शन अगर तुमने करा दी किससे बेटा? SbCl5 से, SbCl5 से। तो तुम्हें पता है SbCl5 का काम क्या है? SbCl5 का काम है जहां इसका भाई दिख जाए उसे खींच लेना। मतलब क्या करेगा कि इस वाले बॉन्ड को तोड़ के यहाँ से Cl को निकाल लेगा, इस पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो यानी कि इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कार्बोकेटाइन है, सीधी सी बात है। यहाँ पे CH लिख दो सीधे सीधे, ठीक है, या फिर चलो ऐसे लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। और इस पे बेटा कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, ये CH3। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बना क्या तुम्हारे पास? बना तुम्हारे पास SbCl6 माइनस निकल गया। निकला क्या बेटा? SbCl6 निगेटिव निकल गया। हम तुम्हें बता दें SbCl6 निगेटिव कोई स्टेबल तो मॉलिक्यूल है नहीं, तो क्या करेगा ये? फिर से क्या करेगा? कन्वर्ट होगा SbCl5 में। ये देखो टूट जाएगा मॉलिक्यूल, ये टूटेगा फिर से किसमें? ये फिर से टूटेगा SbCl5 में। और क्या करेगा? Cl निगेटिव को फिर से खुला छोड़ देगा। और बेटा अगर Cl निगेटिव को कार्बोकेटाइन दिखा तो ये क्या करेगा? फिर से इस पर अटैक करना चाहेगा। बस अब यहीं पर रुक जाओ। अब जब ये अटैक करना चाहेगा तो मेरी बात सुनो, कार्बोकेटाइन बेटा क्या है? sp2 मतलब प्लेनर। इसका मतलब ये कार्बन, और इससे क्या है यहाँ पे बेटा क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे जुड़ा हुआ है C6H5। सुनते रहना हम क्या कहना चाह रहे हैं तुमसे। यहाँ पे आ गया C6H5, एक तरफ बेटा H लगा हुआ है, एक तरफ लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है, ठीक है। और ये तुम्हारी एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्योंकि तुम्हें पता है कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा? ये एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अपने पास कार्बोकेटाइन है। अब बात ये है कि बेटा जो Cl आया तुम्हारे पास, Cl निगेटिव जो आया, वो अटैक कहां से करेगा? क्या ये अटैक ऊपर से करेगा या फिर ये अटैक नीचे से करेगा? अगर अटैक ऊपर से करेगा तो अबव द प्लेन बनाएगा, नीचे से करेगा तो बिलो द प्लेन बनाएगा। मतलब ये है कि अगर ये ऊपर से करेगा तो ये वाला बॉन्ड बनेगा, अगर निगेटिव नीचे से करेगा तो ये वाला बॉन्ड बनेगा। तो हम तुम्हें बता दें, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो तुम्हारा Cl नेगेटिव अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, जो बिलो द प्लेन है वहां से भी अटैक करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा, समझे? ये रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। और बेटा यहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही वाले कॉन्फ़िगरेशन RNS दोनों ही बने, समझे? ये क्वेश्चन तुमसे पूछना चाह रहे थे, क्योंकि ये तो तुम्हें पता है यार कि अगर तुम इस वाले मॉलिक्यूल के SbCl5 से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करेगा? Cl को निकाल लेगा। और नहीं तो तुम दिमाग लगा लो, यहाँ पे क्लोरो लगा है, मतलब लीविंग ग्रुप लगा है, लीविंग ग्रुप निकलेगा तो कार्बन क्या आएगा? कार्बोकेटाइन ही तो बनेगा। तो ऑब्वियसली बात, इस क्वेश्चन का आंसर तो कार्बोकेटाइन है, लेकिन हम तुमसे क्वेश्चन पूछने नहीं चाह रहे थे। हम तुमसे ये कह रहे थे कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो बताओ कैसा बनेगा। तो हर्ष ने बताया था पॉजिटिव, जबकि बनेगा कौन सा? पॉजिटिव निगेटिव दोनों बने। क्योंकि जब तुम एक प्लेन पे रखा हुआ मॉलिक्यूल है और तुम यहां से कह रहे हो इससे अटैक करना है, तो ये अटैक बेटा कैसे करेगा? या तो ये अटैक अबव द प्लेन करेगा, या तो ये अटैक बिलो द प्लेन। या तो ये अटैक क्या करेगा? अबव द प्लेन, या तो अटैक करेगा बिलो द प्लेन करेगा, समझे? उसका दोनों कंडीशन है। तो इसका मतलब रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, R और S दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहे थे हम? यस सर। यस सर। ठीक है, बस यही है। ये वाला Yes. क्वेश्चन हम नहीं पूछ रहा था, हम तुमसे जस्ट ये पूछना चाह रहे थे कि प्रोडक्ट जो है वो कैसा बनेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर, हाँ बेटा, सर इस कंपाउंड का नाम 1 क्लोरो 1 फिनाइल क्यों नहीं? क्या करो बेटा? इसका नाम 1 क्लोरो 1 फिनाइल क्यों नहीं? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 फिनाइल क्यों नहीं है इसका नाम? इसका नाम 1 क्लोरो 1 फिनाइल क्यों नहीं है, ये कह रहे हो? यस सर। देखो एक बार, अगर तुमने यहाँ पे कायदे से अगर इसे लिख दें तो CH है, और इससे क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है बेटा, इससे Cl लगा हुआ है, और इससे तुम्हारी पूरी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। यही तो है चक्कर यार, बात तुम्हारी सही है। 1 क्लोरो 1 फिनाइल एथेन, हमने इसे क्या लिखा है? 2 क्लोरो 2 फिनाइल एथेन लगा हुआ है।
अच्छा ठीक है, हमने नंबरिंग ऐसे कर रखी है ना। पता नहीं आ रहा होगा कुछ, इन्होंने कंपाउंड गलत दिया होगा। फिलहाल इन्होंने जो दिया वो बनेगा यही, ठीक है। बाकी किसी को पता हो तो देख लेना, ठीक है। इन्होंने जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग बनेगा तो यही, ठीक। चलो फिर, बाकी क्वेश्चन लड़के का सही है। अगला क्वेश्चन एक करके देखो। ये जो हम क्वेश्चन कराते हैं एटलीस्ट इनका स्क्रीनशॉट ही ले लिया करो, सो दैट तुम एक बार बाद में ट्राई तो करो कम से कम। तुम्हें वीडियो ये दोबारा देखते तो होगे नहीं, देखते हो? एक ही बार में पढ़ने में ऐसा लगता होगा क्या यार, फिर से आ गए। हाँ? इससे पहले कौन सी क्लास चल रही थी? मैथ्स। मैथ्स। यार तुम लोगों का मैथ्स अच्छा नहीं हुआ है ना, तो मैथ्स को थोड़ा टाइम दो बेटा। मैथ्स में देखो कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये बताओ बेटा, एक और बढ़िया क्वेश्चन। चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। बताओ भाई जल्दी। बताओ। तो तुम लोगों से पेरेंट्स खुश हैं कि नाराज हैं, क्यों? बता दो यार। ऑब्वियस सी बात है, खुशी वाला तुम लोगों का काम करा नहीं है वैसे। काव्य, काव्य गलत आंसर है तुम्हारा। और काव्य तुम ये जो गलतियां कर रहे हो बेटा, इसी चक्कर में तुम्हारा इतना रह गया, नहीं तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आते हैं। और एरी भी, तुम भी। तुम लोग वो अभी हमने पूछा था ना क्या दिक्कत आ रही, तो तुम लोगों ने सही कहा कि एक तो ये है कि हाँ भाई चलो कुछ चीजें हैं नहीं समझ में आती, हो सकता है कुछ चैप्टर आप कैसे रहो आपको समझ में ना आए। और कुछ ये है कि तुम लोगों ने सिली सिली मिस्टेक्स भी की हैं। हेलो, हम क्लास चले भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम लोग जल्दबाजी बहुत रहती तुम्हारे आंसर देने की, और आंसर जल्दी देने के चक्कर में तुम गलत कर लेते हो। बताओ भैया इसका क्या आंसर होगा सब लोग। अक्षिका, अर्पणा बताओ। साक्षी, अंजलि, मानसी, कोमल, जागृति, ईशा बताओ बेटा। हेमंत, हर्ष, हर्ष बताओ तुम। गलत हो जाए हो जाना तो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। एरी का आंसर आ गया, बिल्कुल सही। यार देखो भैया, तुम्हें कितनी बार समझाएं, ये तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, अब आने लगे आंसर। हर्ष, हर्ष गलत है तुम्हारा आंसर, कोई बात नहीं, हो जाता है। देखो, हाँ क्या कह रहे थे हम ही बता रहे। देखो ये क्या, ये आर एम जी एक्स है। क्या ये आर एम जी एक्स है? बिल्कुल है। तो अगर आर एम जी एक्स को तोड़ोगे तुम बेटा, तो तुम्हें पता है कि आर एम जी एक्स की अगर हम बात करें तो एम जी क्या है, मेटल, और मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये बेटा पूरा पॉजिटिव जाता है, ये वाला जाता है निगेटिव। इतनी बात तुम्हें बहुत अच्छा से पता होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इस वाले मॉलिक्यूल को तोड़ दोगे, कौन से, इस वाले मॉलिक्यूल को, यानी कि अगर आपने लिखा बेटा CH3 और इसके कितने, 3 थ्राइस, होल थ्राइस, होल थ्राइस, और C, तो C पे निगेटिव आ जाएगा, और Mg पॉजिटिव ये पूरा अलग चला जाएगा। इतना पूरा ये ऐसे टूट जाएगा, ये पॉजिटिव पे ये निगेटिव पे। कहो हाँ, इतना तुम्हें पता ही है।
क्योंकि मेटल्स कितने, मेटल क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो मेटल पे तो कभी नेगेटिव आएगा नहीं, तो कार्बन में आएगा नेगेटिव। अच्छा इसकी ट्रीटमेंट किससे करा दो, D2O से। अरे भैया D2O है क्या, D2O क्या है बताना जरा। जैसे HOH है वैसे तुम्हारा DOD भी तो है, इसे यहाँ से तोड़ो, इसे भी यहाँ से तोड़ दो, इस पूरे पे OH पे नेगेटिव, OD पे नेगेटिव, D पे पॉजिटिव, H पे पॉजिटिव, जैसे H पॉजिटिव आके यहाँ पे अटैक करता है वैसे D पॉजिटिव आके यहाँ पे अटैक करेगा। तो कहने का मतलब क्या है हमारा, इस CH3 का बेटा होल थ्राइड हो गया और C के साथ क्या आ गया D आ गया, खत्म बात। A इज द राइट आंसर। हाँ हर्ष अब तुमने आंसर सही दिया, ठीक है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में यार अगर तुम ऐसे कंफ्यूज होकर कैसे काम चलेगा, ठीक है। देखो भैया जैसे HOH होता है वाटर का मॉलिक्यूल, ऐसे तुम्हारा DOD, ऐसे OH नेगेटिव पूरा लग जाएगा, ऐसे OD नेगेटिव। हालांकि ये वाला बॉन्ड टूटने में बेटा थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, D क्या है, ड्यूटेरियम है, मतलब उसका मास ज्यादा है, बट टूटेगा तो ऐसे ही, ऐसे थोड़ा टूट जाएगा कि O अलग जा रहा है, दोनों D अलग जा रहे हैं, ब्रेक तो आपका मॉलिक्यूल ऐसे ही होगा ना, तो OD नेगेटिव अलग जाएगा, D पॉजिटिव अलग जाएगा, ऑल्दो इसे टूटने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी कंडीशन तुम्हें दी नहीं गई है कि ऐसा होगा कि वैसा हो गया। हमसे नॉर्मली पूछा, नॉर्मली कहीं कहीं पे तुम लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा दो कि भैया DO है ऐसे नहीं टूटेगा, तो ध्यान रखना नॉर्मली यहाँ से तोड़ेंगे OD अलग निकल जाएगा, OD नेगेटिव D पॉजिटिव पर अटैक करके और ये वाले मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा, व्हिच इज A। किसने आंसर दिया इसका सही, हर्ष और आयरी ने इसका सही आंसर दिया, हर्ष ने अपना आंसर सही कर लिया था, मतलब मेरे देने से पहले उसने ठीक कर दिया था, ये मत सोचना कि हमने दे दिया तब दे रहा है। ये तो आसान क्वेश्चन है, वैसे करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो ये भी आसान है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत बढ़िया है, आसान है, और बेटा ये 2017 एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, हम तुम्हें सिर्फ वो बना के दे रहे हैं ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि बहुत लंबा होता पढ़ देंगे, लिख नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। बहुत ध्यान से सुनना भैया क्वेश्चन। VRA और एक भैया ये दे रखा है जिसपे जो है, हाँ ये वाला दे रखा है, अभी याद रखिएगा CH3 दे रखा है और इससे VR जुड़ा हुआ है, तो बेटा ये पहला हो गया तुम्हारे पास, दिस वन इज सेकेंड वन, दिस वन इज थर्ड वन, दिस वन इज फोर्थ वन। अब इनकी बातें सुनो, पहले ऑप्शन लिखते हैं फिर क्वेश्चन पढ़े, वो पढ़े है ना। बी देखियो जरा, थर्ड लिखा है ये, और सी तुमसे क्या कह रहा है, देखो जब चार ऑप्शन आएगा तो बेटा ये भी देख लिया करो कि एक ही आंसर सही हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। हम वो नहीं बता रहे, वो तुम्हें अपना देखो पेपर में तो लिख के आएगा, लेकिन हम क्यों बताएं, अपना दिमाग लगाओ। अब तुम्हें ऐसे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज आर। और ये 2017 एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ भैया इसका आंसर बता दो जल्दी से। क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन बस इतना है, तुम्हें बताना है कि इनमें से, तो यार हम ही भूल गए, अरे कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बता दो। ये जो चार ऑप्शन है, कह रहा है फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स
द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज और आर। मतलब SN1 SN2 कहाँ पे हो रही है ये तुम्हें देखना है, और बेसिकली तुम्हें क्या करना है, बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। एरी का आंसर आ चुका है, क्या कोई और आंसर देना चाहेगा? 2017 एडवांस क्वेश्चन है भैया, बताओ बताओ बेटा, जल्दी बताओ। नहीं बताओगे ना, ऐसे ऐसे मानोगे नहीं तुम लोग। हेमंत का आंसर आ चुका है, एरी का आंसर आ चुका है, क्या कोई और बच्चा आंसर देना चाहेगा? हर्ष आंसर दो, गलत सही मत सोचा करो, आंसर दो बिंदास, तुम देखी जाएगी। एरी, हाँ ठीक है, अब बताओ और कोई आंसर देना चाहेगा? हर्ष, उंगलियां उठाओ, टाइप करो, देखी जाएगी गलत सही। ठीक है, हर्ष सही आंसर। और बताओ बेटा, और कोई, मतलब बाकी सब तो कथा सुनने आवा है ना। चलो देख लें क्या चल रहा है, चलो थोड़ा मजे ले लेते हैं ना। भैया देखो सीधी सी बात है, अगर बेटा यहाँ से Br हटाओगे तो कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा? यहाँ पे कितने डिग्री कार्बोकेटायन है? भाड़ में क्या डिग्री, ये रिजोनेंस हाइब्रिड है, मतलब ये रिजोनेंस तुम्हारा है। इसमें जो कार्बोकेटायन है ये क्या है, रिजोनेंस से स्टेबल है, तो ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है बेटा। होगा कि नहीं होगा बता दो, जल्दी बताओ। बिल्कुल होगा, तो ये स्टेबल कार्बोकेटायन है। और ये कौन सा शो करेगा, SN1 करेगा कि SN2 करेगा, बताइए जरा। BCD, अच्छा मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये कौन सा बेटा शो करेगा, SN1 कि SN2? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पहला वाला क्या करेगा, SN1 करेगा कि SN2 करेगा? वन SN1 करेगा, क्यों करेगा बेटा, SN1 क्यों करेगा? स्टेबल कार्बोकेटायन। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन है, और जब स्टेबल कार्बोकेटायन होगा इसके बाद SN1 होगी। अगर यहाँ हटाओगे तो कौन सा, कितने डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है बताना, कितने डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन चेंज का डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर 1 डिग्री बन रहा तो ये कौन सी हो जाएगी रिएक्शन, SN2 हो जाएगी। तो बेटा जिस बच्चे ने अभी ये वाला आंसर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज SN1, उसका आंसर गलत है, दैट मीन का भी तुम्हारा आंसर गलत हो चुका। अच्छा फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ सही है, तुम्हारा गलत है, क्योंकि सेकंड वाला तो SN2 है बेटा, SN1 कैसे हो जाएगा? इसे देखो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और 3 डिग्री मतलब मोस्ट स्टेबल, इसका मतलब SN1 होगी, यहाँ पे भी होगी कि नहीं होगी बताओ? बिल्कुल होगी। और बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी तुम्हारा कौन सा होगा, SN1, क्योंकि जब यहाँ Br हटाओगे तो यहाँ पे। अब जरा एक बार बताओ, ये वाला या यार जो कार्बोकेटायन बन रहा है, एक तो ये तुम्हारा कितने डिग्री बताना जरा, एक तो ये तुम्हारा 2 डिग्री है, और दूसरी बात ये रिजोनेंस हाइब्रिड भी है, मतलब रिजोनेंस के थ्रू भी ये स्टेबल हो रहा है, और ये वाले के 2 डिग्री की वजह से भी ये स्टेबल हो रहा है। ये भी तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा 1 डिग्री ही तो है, बट ये खाली रिजोनेंस के थ्रू हाइब्रिड हो रहा है। तो कहने का मतलब ये जो बात लिखी है, पहली बात तो एक चीज समझो, क्या कह रहा है, द कंपाउंड फोर्स अंडरगो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। बेटा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहाँ होती है, इसमें पहली बात तो SN1 होगी। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है SN2 में, जिसे तुम वाल्डन इन्वर्जन के नाम से भी जानते हो, वाल्डन इन्वर्जन के नाम से भी जानते हो, बट वो तो SN2 में होती है ना। यहाँ तो चौथे में क्या हो रहा है, SN1 हो रहा है, तो ये वाला तो गलत हो गया, सरासर गलत। कह रहा द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इज, कह रहा सबसे ज्यादा कौन ज्यादा होगा, स्टेबल 4 होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 4 वाला बेटा एक तो 2 डिग्री है, दूसरा रिजोनेंस हाइब्रिड की वजह से भी स्टेबल है, तो बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट वाला होगा क्यों, रिजोनेंस हाइब्रिड है, फिर थर्ड वाला होगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो बेटा जिन बच्चों ने ये बात बताई बिल्कुल सही, बी तो सही आंसर। ठीक है, अब जरा देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज SN1, फर्स्ट SN1 थर्ड SN1, बिल्कुल सही। तो बेटा जिन बच्चों ने बी एंड बी ऑप्शन फिर से बताना, हाँ बेटा क्या कह रहा हूँ, बी ऑप्शन फिर से एक्सप्लेन करना। बी ऑप्शन को क्या कह रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर दें। यस कह रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज, तो भैया देखो सीधी सी बात है, ये तुम्हारा कौन सा 1 डिग्री है, और रिजोनेंस के थ्रू हाई मतलब स्टेबल है ये कार्बोकेटायन, बिल्कुल सही है। बट अगर तुम फोर्थ वाले को देखो, तो एक तो ये 2 डिग्री है, और तुम्हारा रिजोनेंस से भी स्टेबल हो रहा है। तो अगर इसे और इसे कंपेयर करोगे, फर्स्ट वाले को और फोर्थ वाले को, ठीक है, तो इसमें सिर्फ रिजोनेंस की वजह से हाइब्रिड हो रहा है, और इसमें ये 2 डिग्री होने की वजह से भी स्टेबल है, और रिजोनेंस की वजह से भी स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया ना। तो इस वजह से फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर फर्स्ट वाला होगा। और इसमें क्या, ये 3 डिग्री है, तो अगर तुम देखो कि तुम्हारा जो रिजोनेटिंग कार्बोकेटायन होता है, जिसमें रिजोनेंस हो रहा होता है, रिजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट ज्यादा होगा, फिर होगा 3 डिग्री वाला, इसलिए तुम्हारा बी वाला और सर, सी यहाँ पर वाला। तो रिएक्टिविटी पूछी है हाँ तो क्या हुआ, सर, फिर उससे उल्टा नहीं हो जाएगा फिर? नहीं बेटा रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी सेम होती है, SN1 के सर लिए। स्टेबिलिटी जितनी, क्या कह रहा हूँ, सर जितनी स्टेबिलिटी होगी उतनी कम रिएक्टिविटी होगी ना सर। लेकिन SN1 में ऐसा नहीं होता, तुमने SN1 की एप्लीकेशन नहीं पढ़ी है, इसका मतलब SN1 की जब आप एप्लीकेशन पढ़ोगे तो तुम्हें वहां पे पता चलेगा कि SN1 की जो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का ऑर्डर वो सेम होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, और उसका मिथाइल कार्बोकेटायन, समझे, इसमें अलग नहीं होता है। तुम्हारी बात सही है कि स्टेबिलिटी और
एक्टिविटी, बस SN1 की एप्लीकेशन एक बार खोल के देखना, तो तुम्हें इसका रीजन भी पता चलेगा क्या रीजन होता है, समझे। SN1 जो होता है उसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का ही स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक। सर चलो, हाँ बेटा। कंपाउंड 2 में रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबल कार्बोकेटायन जो बन सकता है। फिर से बताओ। कंपाउंड 2 में रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबल कार्बोकेटायन जो बन सकता है। रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबल कार्बोकेटायन भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन अभी हम तो नॉर्मली देख रहे हैं ना कि इसी केस में जो जैसा दिया हुआ है, उस वैसे क्या करेंगे, उसमें कौन सा हो जाएगा। और अगर देखो यार, इसमें अगर तुमने बनाया भी मतलब तो 3 डिग्री बन जाएगा, बात तो सही है, लेकिन रीअरेंजमेंट के बाद होगा ना, हम लोगों ने नॉर्मली ऐसे देखा है, तुम लोग नॉर्मली देखेंगे, बस खत्म बात। अगर तुमने इसमें मान लो SN1 करा दिया, तो उस हिसाब से कोई ऑप्शन बन रहा है अपने पास, फर्स्ट थर्ड नहीं बन रहा है, पहला वाला तो गलत ही है। फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज SN1, ये वाला भी सही हो जाता वैसे, है ना। फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो SN1, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो SN1, बात सही है। अगर कहीं पे कार्बोकेटायन हमें तो हमें रीअरेंजमेंट तो करानी पड़ेगा, तो बिल्कुल सही बात है यार, ये सही होगा आंसर, ये आंसर सही होगा डी वाला भी। तो इसमें आंसर हो जाएगा बेटा BC एंड D, BC एंड D होगा इसमें। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे कार्बोकेटायन बन रहा है, रूल नंबर 1, अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो हम रीअरेंजमेंट देखेंगे। तो अगर तुम इसका कार्बोकेटायन बनाओगे, अगर तुमने Br यहाँ से हटा दिया, तो अभी तुम्हारा ये कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है, अभी तुम्हारा 1 डिग्री बन रहा है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसे यहाँ पे ला सकते हैं, तो तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, और जैसे तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, तो बेटा ये तो SN1 हो जाएगी ना। कार्बोकेटायन जब भी आएगा तो उसमें हमें रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो कराना है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब B, C और D तीनों आंसर सही होंगे, सिर्फ A वाला ही गलत होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि कार्बोकेटायन में अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट कराना है, बात खत्म, ठीक है। किसी के दिमाग में आ रहा हो इसका क्यों नहीं करा रहे, इसके कराओगे तो सब चौपट हो जाएगा बेटा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ठीक है, फिलहाल ये बढ़िया, जिस बच्चे ने अप्रोच की बहुत बढ़िया था ये। चलो ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। मिलते हैं तुम लोगों से कब, आज मंडे, संडे, सैटरडे को, ठीक है। तब तक के लिए मजे करो, बाकी आज की मीटिंग में जो भी होगा बताएंगे तुम्हें, तुम अपनी प्रॉब्लम सर को बताओ, ठीक है। चलो बाय, ओके सर। शुभ रात्रि, बाय बाय, बाय थैंक यू सर। सर। बाय बाय।